टू आवर चैनल एजुकेशनल ब्रोज। अपना मेन मोटिव जो रहता है हमेशा का बिलीव वी कैन अचीव। तो आज अपन क्लास 10th पॉलिनोमियल जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेसिस के हिसाब से, इसमें अपन दो पार्ट में करेंगे और रिमाइंडर में बता देता हूँ ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here we are going to discuss the complete explanation of what is polynomial and its type, an algebraic explanation of polynomial expression, graphical representation of the polynomial equation, factorization, relationship between zeros and coefficients of a polynomial। यहाँ पे अपन अल्फा बीटा पढ़ेंगे, गामा अपने सिलेबस में नहीं है तो गामा अपन नहीं पढ़ेंगे। और अगर आपको चाहिए होगी तो मैं एक अलग से वीडियो गामा की और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी नहीं है अपने सिलेबस में तो उसकी वीडियो बना दूंगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं लेट्स पढ़ते हैं। An algebraic expression is an expression made up of a variable and constants along with a mathematical reason। कोई बात नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। अभी थोड़े नोट्स पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे व्हाइट बोर्ड के साथ। एन algebraic is sum of the terms। algebraic expression जो है वो एक सम है टर्म्स का which are considered to be building block of an expressions। expressions क्या होते हैं, जैसे x की पावर 1 expressions। सेम लाइन है, algebraic expressions can have any number of terms। तो coefficient, अब coefficient क्या आता है वो भी पढ़ेंगे। सिर्फ अभी थोड़ा रिमाइंडर दे क्या क्या अपन ने करना है। The coefficient in each terms can be any real number। There can be any number of variable in an algebraic expression। The exponent अभी जो बताया 1 वो exponent था x की पावर 1 तो exponent 1 है। x की पावर 2 तो 2 है exponent of on the variable ऊपर ये उसके पास। however must be rational numbers। रेशनल नंबर्स जो क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स मतलब जो रूट में आते हैं और जिसकी क्यू की वैल्यू जीरो रहती है। अब अपन ने नाइन्थ में पढ़े होंगे एक्स की पावर जीरो इक्वल्स टू वन रहता है। तो जीरो जो एक्सपोनेंट है उसकी आंसर जो आएगा वो वन ही आएगा, कितना भी कुछ कर। जैसे फाइव की पावर जीरो वन ही आएगा, सिक्स की पावर जीरो वन ही आएगा, इसलिए क्यू क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वो लिखना जरूरी रहता है इस टर्म्स में। पॉलीनॉमियल, अब पॉलीनॉमियल मेन अपना चैप्टर का क्या मतलब रहता है। एन algebraic expression can have exponents that are rational numbers। however a monomial is an algebraic expression in which the exponents of any variable is a whole number। अच्छा, पढ़ेंगे आगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात चल रही, टू वेरिएबल्स की नहीं। The highest exponent on the variable is polynomial is the degree of the polynomial। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। The degree of polynomial x की पावर 2, x2 नहीं है वो x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 इज 2। मैंने बताया था जो हाईएस्ट वैल्यू रहती है, जैसे x की पावर 2 इस एग्जांपल पे हाईएस्ट वैल्यू है, बट वही लिखा है एज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज गिवन एक्सप्रेशन इज x की पावर 2। कंसीडर अनदर एग्जांपल। अच्छा, x की पावर 8 है हाईएस्ट वैल्यू, सिंस द ग्रेटेस्ट पावर इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 8। वैसे ही एक x की पावर 7, आप बताइए इसका क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिए, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पढ़े जो आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा, मोनोमियल मतलब सिंगल, बाइनोमियल मतलब दो, ट्राइनोमियल तीन। यहाँ पे एग्जांपल से 2x, तो x की पावर 1 है मतलब मोनोमियल है, x की पावर 2 है मतलब बाइनोमियल है, x की पावर 3 है, या तीन टर्म्स है। देखिए जैसे कि 2x सिंगल है तो मोनोमियल है। 4x प्लस एक्स, 4x की पावर 2 प्लस एक्स, 5x प्लस 4, ये मोनोमियल। ट्राइनोमियल अपन पढ़ेंगे जिसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इजी है, अपन प्रैक्टिस करेंगे उसकी। टाइप्स ऑफ मोनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे। तो अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन से व्हाइट बोर्ड पे। तो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, व्हाइट बोर्ड पे आ गए अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। होप है आपने नोट्स के पढ़े होंगे। तो मैंने नोट्स में ये बताया था कि एक्सपोनेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। एक्स की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 जो रहता है, अभी यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो 2 है,
हाईएस्ट पावर हमेशा लेते हैं। जैसे अब क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं, एक्स की पावर 3 माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे 3 रहेगा एक्सपोनेंट। वैसे ही एक्स की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे एक्स की पावर 4 जो रहेगी वो एक्सपोनेंट रहेगी। अब आगे बढ़ते थोड़े बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। अल्फ़ा क्या रहता है, बीटा क्या रहता है, अभी सब बताऊंगा आपको। अपन दो टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल आपने 9th में पढ़े होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या रहता है, जो ए एक्स प्लस बी जो इसका जनरल फॉर्म है, वहाँ पे ए की वैल्यू क्या रहती है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपने ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो डाल दिए तो ये तो प्लस बीच बचा ना, एक्स की वैल्यू आपने ज़ीरो डाल दिए तो ए तो गया ना पूरा, इसलिए यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल्स रहते हैं, ये एमसीक्यूज में आते हैं, आप मार्क कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक में वही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ए आपने ज़ीरो रख दिए वहाँ, डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब कहा ए ज़ीरो नहीं रहना चाहिए। अगर आपने ए की वैल्यू ज़ीरो रख दी है तो फिर तो ये लीनियर बन गया ना, तो फिर दोनों के बीच में कोई रहा ही नहीं रिलेशनशिप। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो ए एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। आप समझ गए होंगे ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों रहना नहीं चाहिए, क्यों रहना चाहिए ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आपने ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो डाल दिया तो वापस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट जो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आता है जब अपन गामा भी डालते हैं, गामा कुछ ऐसे दिखता है, ऐसा वाई, अच्छे से लिख देता हूँ, वाई गामा बोलते हैं इसको, जो अपने सिलेबस पे नहीं है, इसलिए मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कराऊंगा। अगर आपको चाहिए ही होगा तो मैं इसमें अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आगे बढ़ते, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जैसे मैंने बताया था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आप इसमें साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, आपको ये बेनिफिशियल होगा। ऑफ वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल क्या रहता है, एक्स वेरिएबल है। अच्छा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने नोट्स वाले इसमें पढ़े होंगे, अब वापस पढ़ देता हूँ। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। मतलब यही सिंपल बोल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये वेरिएबल, ये एक्सपोनेंट, इन सब का समूह प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, सबको इंक्लूड जब एक साथ करेंगे जब पॉलिनोमियल रहता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, आप इस एग्जांपल भी देख सकते हैं इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे अपन दो, जो अल्फ़ा और बीटा दो है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये बताएंगे। अल्फ़ा और बीटा कुछ नहीं है, ज़ीरो है। जैसे कि आपने 9th क्लास में या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जो x की दो वैल्यू आती है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को अपन अल्फ़ा बोलते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट ही कोई बोलेंगे, और सेकंड को बीटा बोलते हैं, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, और कुछ नहीं। इसी को ही बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसने पूछा आपसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो एक्स की टू वैल्यूज़ जो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालते हो। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यूज़ होती है। अब अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आते हो तो आपको डिविडेंड फार्मूला करना पड़ेगा, वो अगर आप क्यूबिक की चाहिए तो मैं बता दूंगा। अब मैं थोड़ा जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बता देता हूँ। अल्फ़ा प्लस, अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन बता देता हूँ पहले।
जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको सम ऑफ ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सम अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने जो बताया था वही है, माइनस बी बाय ए के होता है। अब यहाँ पे माइनस बी मतलब ये, ए मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे साइड का, एक्सपोनेंट के साइड का, वेरिएबल के साइड का बी, माइनस बी लेते हैं इसको। तो इसको अपन बोलेंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, नीचे माइनस कभी भी नहीं लेते, नीचे माइनस रहा तो वो न्यूमरेटर में चले जाता है। अच्छा, और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर, मतलब कांस्टेंट सी जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ए जो है एक्स स्क्वायर के कंपोनेंट है। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो सेम लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों में माइनस नहीं है, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब कोई भी अगर, जैसे मान लीजिए आपको दिया है अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। अब आपको बताना है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर 2। अच्छा, अब इसका फॉर्मेशन बताते हैं, के। अब यहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है, के की वैल्यू 1, 2, -1, -2, -3 सब चल सकता है। के बिग ब्रैकेट ओपन, बिग ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अभी पढ़ा था सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अच्छा, अब इसको अल्फ़ा इन प्लस बीटा को अपन और क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था माइनस बी बाई ए अपॉन एक्स प्लस सी बाई। अब जैसे मैंने बोला था आपको कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहती है, 1/2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ए लिखना भूल गया था मैं, सॉरी। अच्छा, अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/2। आगे करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 1/4। नहीं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, 2 + 2 4, 4 + 4 यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कुछ गलती की क्या, कुछ गलती की मैंने? अच्छा 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 अच्छा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गलत ले ली मैंने। कोई अदर एग्जांपल लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गलत ले ली थी मैंने। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3। ठीक है, वही अपन यहाँ पे पुट कर देते, के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3, के एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब के की वैल्यू अपन 1 डाल देते हैं, ऐसा अज्यूम करके चलते कि ए की वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, तो ए की वैल्यू 1 डाले तो सिंपल ये था। ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है 2 मार्क्स में। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले IMP फॉर्मूले LAE। जैसे कि आपको पता होगा a + x a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है, और a - b कंफ्यूज नहीं हो गया, a² - 2 - 2ab + b² रहता है। a² प्लस और p² प्लस हमेशा रहता है। a² - b² क्या होता है? a² - b² क्या होता है? a + b a² a³ की बोल रहा हूँ a² + ab + b² होता है। वहीं पे a² - b²। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप a² - b² को फॉर्मूला डाल सकते हैं वेरिएबल के थ्रू, और 2-3 फॉर्मूले और हैं। वैसे गामा के भी बहुत से फॉर्मूले क्यूबिक फॉर्मूले के, पर मैं अभी वीडियो में बताऊंगा वो। अब यहाँ पे a³ - b³ a³ - b³ में कुछ नहीं, a - b होगा। और वैसे यहाँ पे a² + ab + b², क्या है ये? a³ - b³ α³ - β³ ये क्वेश्चन आया था पिछले साल बोर्ड में। अच्छा, अब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी आज मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की ही वीडियो बना रहा हूँ। अगली वीडियो पे पार्ट 2 पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन सैम्पल पेपर से करेंगे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, डिविडेंड फार्मूला मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्राफ क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर एमसीक्यूज में ही आते हैं, नहीं तो केस स्टडी में ऐसे आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा केस स्टडी पे, तो इससे कम चांसेस है। तो ग्राफ क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं, तो मैं आपको वो 5 मिनट का टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा। अभी थोड़े एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? x² - 2x - 8 अगर x² - 2x तो यहाँ पे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे। यहाँ पे एक रिमाइंडर, प्रोडक्ट जो रहेगा वो 8 रहेगा, सम जो रहेगा उनका 2 रहेगा, -2 प्रोडक्ट -8। ठीक है, अब कंपेयरिंग विथ, ये सब लिखना ज़रूरी रहता है। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे दोनों पे माइनस, उसका मैटर नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x² - 4x - 2 +2x -8, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 4 -4 × 2 -8 आ रहा है, और सम क्या आ रहा है? -4 + 2 -2 आ रहा है, तो अपना सही है। अब x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x - 4 + 2
एक्स माइनस टू, यहाँ पे एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू। अब मैंने बताया था अल्फ़ा के एक्स की वैल्यू दो आती है, एक आएगी -2 और एक आएगी 4। इसी को ही अपन अल्फ़ा बोल देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -4। यही था क्वेश्चन और इसमें आगे कुछ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है फाइंड द रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप भी बोला है। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मेशन क्या रहता है, एक वेरिफिकेशन अपन बोल सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे वेरिफिकेशन क्या है, यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। और यहाँ पे ए की वैल्यू भी लिख देता हूँ, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। के, ये फॉर्मूला है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा। इनको अपन माइनस बी बाई ए के बराबर, इसको सी बाई ए के बराबर लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूँ, अल्फ़ा इंटू ए, वेरिफिकेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा ए माइनस बी बाई ए, अब में माइनस बी बाई ए -1 अपॉन में 1 आएगा, ए की वैल्यू 1 है, और माइनस ऑफ -2 ब्रैकेट में -2 जो कि आएगी 2। अपनी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आई, और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर आएगा। अब यहाँ पे सी क्या है, -8 अपॉन 1 -8। अब इस पर अपन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि अपन को ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन चाहिए। तो कुछ नहीं, वैल्यू डाल देते, के एक्स स्क्वायर नीचे लिख देता थोड़ा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी -8। अपना आ गया है कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस -8। ये वेरीफाई हो वेयर, ऐसे लिख देना, के इक्वल्स टू 1, सो एक्स स्क्वायर -2x -8। ये अपना आंसर वेरिफिकेशन हो गए। ये 3 से 4 मार्क्स का आता है, तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन ही, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, पर आप सबको लगे कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, 6x² -3 को उधर ले जाना है, -7x को इधर लाना है, और कुछ नहीं है, बाकी आप सबको बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, मैं थोड़ी हिंट दे देता, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, -18 आएगा, सम क्या आएगा, -3 आएगा, -7 आएगा, सॉरी, ये आप निकाल लीजिएगा। अच्छा, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, t² -15। यहाँ पे अपन को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म स्प्लिटिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपन को पता है t² इक्वल्स टू 0 रहता है, तो यहाँ पे 15 कर दीजिए। t² को अपन लिख सकते हैं ना, प्लस -15, तो t की वैल्यू अपनी 2 आ गई, -15 और एक 15, उल्टा सीधे लिख सकते हैं। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा आप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक MCQ में आ सकता है, क्योंकि इन सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बैंक पे MCQ फॉर्म पे दिया है। -15 और 15 और -15 दोनों सही रहेंगे, पर 15 और -15 लिखे तो बेस्ट है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन के मैं 2 बता देता हूँ, बाकी के आप कर सकते हैं।
यहाँ पे पहले से अल्फा की वैल्यू दी है 1/4, बीटा की वैल्यू दी है -1। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, तो आप डाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला कि x² - 1/4 इंटू एक्स प्लस 1, रुक जाइए कुछ गलत कर दिया मैंने, कि x² - 1/4 प्लस -1 x प्लस 1/4 इंटू -1। कि ये नहीं लिखा तभी भी चलता है, पर आप लिखे तो बोनस मार्किंग शायद मिल जाए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1/4 है और बीटा अल्फा इंटू बीटा जो है वो -1 है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने को बोल गए, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला डाल सकते हैं अल्फा प्लस कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कि x² - अल्फा प्लस बीटा 1/4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, तो कि x² - 1/4 x -1। अच्छा यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आप 4 का इंटू यहाँ पे कर दीजिए, 4x² - x -4, और k कांस्टेंट है तो k की यहाँ पे लिख देता हूँ, k की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ तक ही था आज का वीडियो। पार्ट 2 के लिए हम थोड़े टाइम लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने हैं। आज के लिए थैंक यू।